चिदानंदरूपा शिवोहम शिवोहम। नमस्कार दोस्तों, मैं वैरागी ट्रिप टेम्पल टूर एजेंसी के साथ ले चल रहा हूँ आपको आदि कैलाश ओम पर्वत यात्रा पर। 2 बैग रेडी हैं, एक ट्रिप टू टेम्पल्स की तरफ से और एक है मेरा बैग। यहाँ पे मैं भी रेडी हूँ। तो मैं आ गया हूँ आनंद विहार बस स्टैंड, और पीछे बस जिसमें अभी हम जाने वाले हैं। यात्रा की शुरुआत दिल्ली के आनंद विहार बस स्टैंड से हुई, जहां से हल्द्वानी की बस लेकर पहुंचा मैं काठगोदाम। So we are starting our day 1 from काठगोदाम रेलवे स्टेशन। यहाँ पे सुबह के 4 बज रहे हैं, मैं अभी पहुंचा हूँ। काठगोदाम पहुंचकर KMVN के पर्यटक आवास गृह में कुछ समय व्यतीत किया सुबह होने तक, जिसके पश्चात हमारे पास ट्रिप टू टेम्पल टूर एजेंसी की गाड़ी ने हमें वहां से पिक किया। तो ये हमारी टेम्पो ट्रैवलर जिसमें हम जाने वाले हैं, बट बारिश में देखते हैं कैसी रहेगी यात्रा हमारी। भगवान थोड़ा साथ देना, हमारी यात्रा सफल रखना। चलिए चलते हैं। जय घोष के साथ हमने शुरू की अपनी यात्रा, जिसमें हमारे पायलट साहब थे पुष्कर जी। भैया अभी किधर जा रहे हैं हम? भीमताल। कितनी देर में पहुंच जाएंगे हम? 1 घंटा मान के चलिए। 1 घंटे में पहुंच जाएंगे। भीमताल पहुंचकर KMVN के गेस्ट हाउसेज में हमारी व्यवस्था टूर एजेंसी ने की हुई थी, जहां हम फ्रेशन अप हुए और सभी ने मिलकर स्वादिष्ट नाश्ता किया। तो हम पहुंच चुके हैं KMVN के भीमताल वाले गेस्ट हाउस में। यहाँ पे हमने अभी चेंज किया, जैसे कि मुझे आप देख रहे हो। तो हमारे साथ हैं अक्षित जी। हेलो। तो अक्षित जी बताइए क्या रहेगा आज का हमारा प्लान? आज हम जाएंगे पहले कैची धाम में हमारे मतलब वहाँ पे दर्शन होंगे। उसके बाद हम गोलू देवता के टेंपल जाएंगे। गोलू देवता के टेंपल से फिर वील मूव टू जागेश्वर धाम जाया जाएगा। वहाँ पे लंच है हमारा। फिर उसके बाद सीधा हम पिथौरागढ़ के लिए निकलेंगे, जहाँ हमारा नाइट हॉल्ट है। सुन के तो बहुत ही मज़ा आ रहा है, बट देखते हैं एक्साइटमेंट और ज़्यादा बढ़ती जा रही है। इतने सारी जगह पे जाना है, 3 टेंपल्स एक दिन में हमें कवर करना है। तो देखते हैं कैसा रहेगा आज का। टाइम मैनेजमेंट का रहेगा, है ना? थोड़ा टाइम मैनेज चलना पड़ेगा बस हमें। और बस ये है ना? तो कैसा लगा भीमताल का मौसम? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर। अगर आप पीछे देखेंगे लेक वगैरह अच्छी, मतलब पूरी खुली हुई दिखेगा, दूर दूर तक दिखेगा। मैंने अभी ड्रोन से आपको शॉट्स भी दिखाए। इसके बाद हम सभी इकट्ठे हुए और हमारे मस्तक पर तिलक लगाकर यात्रा के लिए शुभकामनाएं दी गई। जिसके बाद हमें ब्रीफिंग हमारे ट्रिप टू टेम्पल के गाइड नेगी जी ने किया। चलिए आज यहाँ से हमारी यात्रा आरंभ होगी, ठीक है? यहाँ से हम कैची धाम जाएंगे। तो मैं आधा घंटा दूंगा आपको कैची धाम में वापस आपको आधे घंटे के अंदर वापस बस में आना है, ठीक है? ट्रैवलर्स में। फिर हम सीधा गोलू मंदिर जाएंगे, वहाँ भी आपको आधा घंटा दिया जाएगा दर्शन के लिए, ठीक है? फिर वापस बस में, फिर वहाँ से हम जागेश्वर जाएंगे। आज जागेश्वर में आप लोगों का लंच होगा, ठीक है? वहाँ आपको आई विल गिव यू 1 आवर, ठीक है? वहाँ पे आप लोगों का लंच,
और दर्शन आप लोगों को करने हैं और 1 घंटे के अंदर वापस आना है सभी को। पूरा ग्रुप है, वी आर लाइक अ फैमिली नाउ, ठीक है। तो हम लोग को सभी को एक साथ रहना है, मिलजुल के रहना है, सभी को एक दूसरे का ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए फिर आज यहाँ अभी निकलते हैं हम लोग, ठीक है। हर हर महादेव। और इसी जय घोष के साथ हमारी शुभ यात्रा का पहला दिन आरंभ हुआ। कुछ क्षण बाद हम पहुंचने वाले थे कैची धाम। यह नैनीताल से लगभग 17 किलोमीटर पर स्थित है। इस आधुनिक तीर्थ स्थल पर बाबा नीम करौरी महाराज का आश्रम है। इस स्थान का नाम कैची मोटर मार्ग के 2 तीव्र मोड़ों की वजह से रखा गया है। हनुमान जी के अवतार माने जाते हैं नीम करौरी बाबा, इसलिए देश और विदेश से लोग यहाँ आते हैं। यहाँ तक कि फेसबुक के सीईओ मार्क जकरबर्ग और एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स भी उनके शरण में आ चुके हैं। दर्शन के पश्चात हम वापस अपनी गाड़ी में बैठ निकल पड़े अगले तीर्थ स्थली की ओर। वहाँ के लोकल और हमारे ड्राइवर पुष्कर जी से हमने अगले स्थान के बारे में कुछ जानकारी लेने की इच्छा रखी। कहते हैं मैं इसके कितने हिस्से करके 3-4 हिस्से करके, कहीं पर सर है, कहीं पर आधा हिस्सा है। ये पीछे से द्वार है, वहाँ से नीचे रोड पर आ जाएंगे, वहीं गाड़ी मिल जाएगी। गोलू देवता या भगवान गोलू उत्तराखंड राज्य के कुमाऊं क्षेत्र के प्रसिद्ध पौराणिक देवता हैं। अल्मोड़ा स्थित गोलू देवता का चितई मंदिर पिंसर वन्य जीवन अभयारण्य से 4 किलोमीटर दूर पर अल्मोड़ा से 10 किलोमीटर दूर स्थित है। मूल रूप से गोलू देवता को गौर भैरव यानी कि शिव के अवतार के रूप में माना जाता है। न्याय के देवता के रूप में पूजे जाने वाले गोलू देवता लोगों को तुरंत न्याय दिलाने के लिए प्रसिद्ध हैं। लोग यहाँ स्टैम्प पेपर के साथ आते हैं और अपनी मन्नत मांगते हैं। गोलू देवता दर्शन के बाद हम निकल पड़े
अगले तीर्थ स्थली की ओर, जो कि है जागेश्वर धाम। जहां हमारे लिए भोजन की व्यवस्था की गई थी। शुद्ध स्वादिष्ट भोजन कर हम जागेश्वर धाम मंदिर की दर्शन के लिए निकल पड़े। कहा जाता है कि जागेश्वर धाम 12 ज्योतिर्लिंगों का जन्मदाता है। पृथ्वी पर सर्वप्रथम जागेश्वर धाम में शुरू हुई शिव जी के प्रतीक की पूजा। जागेश्वर धाम के सारे मंदिर केदार शैली में बने हुए हैं। पुराणों के अनुसार भगवान शिव एवं सप्त ऋषियों ने यहाँ तपस्या की थी। जागेश्वर में लगभग 250 छोटे व बड़े मंदिर हैं। मंदिर परिसर में लगभग 108 मंदिर का समूह है। देखिए, एक प्रकृति का सुंदर दृश्य दिखाता हूँ मैं आपको। जरा देखिए हमारे गणपति महाराज जी को। ASI के अधीन आने वाले इस मंदिर के किनारे जटागंगा नदी की धारा बहती है। यह मंदिर कैलाश मानसरोवर के प्राचीन मार्ग पर पड़ता है। यहाँ की मान्यता इतनी प्रबल थी कि मन्नत जिस रूप में मांगी जाती थी उसी क्षण उसी रूप में पूरी हो जाती थी। इसका दुरुपयोग होता देख आदि शंकराचार्य जी यहाँ आए और यहाँ अब यज्ञ एवं अनुष्ठान से ही मंगलकारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। यहाँ पूरा कॉम्प्लेक्स का मैप है। दर्शन कर हम वापसी अपनी गाड़ियों की ओर आए, जहां हमारे गाइड कुछ सूचना दे रहे थे। पिथौरागढ़ में वी हैव ट्रिपल शेयरिंग एंड क्वाड शेयरिंग। तो क्योंकि कल योग दिवस है हमारा, है ना, तो कल शायद सुबह योगा का एक प्रोग्राम भी होगा। आप लोग योगा करेंगे कल सुबह, उठ के सुबह। जो हमारे वहाँ बुरानी जी है मैनेजर, वो पौधारोपण का एक कार्यक्रम रखवाते हैं, है ना, तो वो कार्यक्रम भी होंगे और हमें कुछ पौधे भी देंगे जो हमें जाके काला पानी मंदिर है यहाँ पे, वहाँ लगाने हैं, है ना। यात्रा में अब रात्रि हो चली थी। हम पहुँचने वाले थे पिथौरागढ़ के पर्यटक आवास गृह पर, जहाँ हमारे लिए सरप्राइज रखा गया था। हमारा यहाँ पे पहला दिन समअप की तरफ है, एंडिंग की तरफ है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।
बच्चे वहीं के हैं जहाँ आप जा रहे हैं आदि कैलाश यात्रा। अच्छा, वहीं के रहने वाले बच्चे, ये वहीं का कल्चर है, वहीं का डांस। तो आप इन सब प्रोग्राम्स के लिए कितने दिनों से प्रैक्टिस कर रहे थे यहाँ पे? अच्छा, अभी जस्ट ऐसे ही आपने परफॉर्म कर दिया? ये तो बहुत ही अच्छे से किया आपने। इस सरप्राइज के साथ हमारी सारी थकान मिट गई। साथ में हमें वेलकम ड्रिंक के तौर पर लोकली स्वादिष्ट फूलों का रस दिया गया, जो कि बुरांश का रस होता है, जिसके बाद हम सभी को रहने के लिए रूम्स अलॉट किए गए हैं। बैग और ये है यहाँ का व्यू। इसी के साथ हम अगले दिनों के लिए भी एक्साइटेड हो गए, जो कि हमें ब्रीफिंग में बताया गया कि कैसे क्या होने वाला है। शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आप लोग हैं शिव जी की बारात, हम हैं पार्वती के माइक के वाले, ठीक है नहीं? तो ऐसा आप गुस्सा भी करेंगे वो हमको सहन करना पड़ेगा, गुस्सा भी करेंगे या प्यार भी करेंगे वो हमको सब मंजूर होगा। पिथौरागढ़ से धारचूला जो है वो 98 किलोमीटर, यानी 5 घंटे का आपका सफर है। और कल रात्रि विश्राम आपका धारचूला में रहेगा। धारचूला में आप, क्योंकि काली नदी जो है नेपाल और भारत को डिवाइड करती है, तो आप एक ब्रिज पड़ता है, ब्रिज से पार आप नेपाल जा सकते हैं और नेपाल से अपने घर पहुंच जा सकते हैं। हम विदेश से बोल रहे हैं। वहाँ पर पासपोर्ट और वीजा की जरूरत नहीं है। वहाँ पर केवल आप जाएंगे, आपको कोई रोक टोक नहीं होगी, आप घूम के आ सकते हैं, बात कर सकते हैं। और जो वहाँ पर आपकी जो फॉर्मेलिटीज है वो ट्रिप टू टेम्पल वाले कर लेंगे, जो आपका पास और परमिशन भी जो बनना हुआ है। परसों का जब आप धारचूला से निकलेंगे, धारचूला से गुंजी वो 71 किलोमीटर है, ठीक है। और 5:30 यहाँ था, आप नीचे सीधे 2,500 में पहुंचेंगे धारचूला में, घाटी में है धारचूला। और धारचूला से आप गेन करेंगे हाइट को, फिर 10,500 फीट पे आप गुंजी में होंगे। और मेरा आप लोगों से निवेदन है, कई लोग डिफिकल्ट भी जाते हैं, कई कैलाश यात्रा भी पहले जो गए होंगे, अब इसमें है या नहीं मैं नहीं कर सकता हूँ। हाँ, आप लोग हैं तो अच्छा, आप वहाँ गए। यहाँ की यात्रा एशिया की सबसे लंबी यात्रा हुआ करती थी। अच्छा। हाँ, और उसमें जिस गुंजी में पहुंचने में आपको धारचूला से 8 घंटे लगते हैं, वो गुंजी पहुंचने में 6 दिन लगते थे। पहला पड़ाव पांगू होता था, दूसरा सिरखा, तीसरा गाला, चौथा मालपा, जो मालपा दफन हो गया, 5वां बूदी और 6ठा गुंजी। 2018 में यहाँ भी यात्रा चली थी, वो एयर सर्विस थी, नैनी सैनी से गुंजी ड्रॉप, तो मात्र 35 मिनट, एक 8 घंटे में पहुंचने का और एक 35 मिनट में पहुंचने का एक धैर्य था। अब पैदल में यात्रा खत्म हो गई है। भोले शंकर ने कहा कि आपको हमने बहुत पैदल दौड़ा दिया, अब आप वाहन से आइए। इस बार वाहन से आप जा रहे हैं, लेकिन कई चीज़ें, कई सावधानियां आपको बरतनी पड़ेगी। नंबर 1 जो है, आप मतलब जो भी गोली ले रहे हैं या कुछ ले रहे हैं तो बिना डॉक्टर की अनुमति से न लें, क्योंकि आप एकदम हाइट में जाएंगे। आप भी मैं बता रहा हूँ इस जगह पे हैं। और कोई चीज़ अगर आप गाड़ी से उतरते हैं तो वहाँ की जो वनस्पति है उसको सूंघने या कुछ ऐसा करने की कोशिश न करें। कई विषैली वनस्पतियाँ भी होती हैं, उससे परेशानी का सामना भी करना पड़ सकता है। एक चीज़। दूसरा, आप उस जगह पे जा रहे हैं, नंबर 1 रैपर, पॉलीथीन, प्लास्टिक, कल तो आपको सबक दिलाएंगे, वो चीज़ आपने नहीं फेंकनी है। अगर किसी ने गलती से किसी यात्री ने वहाँ फेंक भी दिया तो आप उसको कैरी करके ले आएंगे। पहले लोग पैदल यात्रा में जाते थे तो उनको कैरी करना बड़ा मुश्किल होता था। उन्होंने कहा हम खुद ही अपने आप को परेशान हो रहे हैं, तो फिर इसको कहाँ से लाएंगे। इस बार तो आप गाड़ी से जा रहे हैं, आपको लाना है। आपके पास ट्रिप टू टेम्पल वाले हैं, केएमबीएन वाले, हमारे गाइड दोनों हैं, गौरव जी हैं, नेगी जी हैं। तो ये आपको बैग देंगे, वो बैग में आप उसको डालेंगे, वापस आप इनके सुपुर्द कर देंगे धारचूला में। धारचूला से नगर पालिका को देंगे, उसका निस्तारण हो जाएगा। तो जब गुंजी में आप जब पहुँचेंगे तो एकदम आप कमरे के अंदर में घुसें। कई लोग क्या होता है, कमरे के अंदर, हट के अंदर घुस जाते हैं, इग्लू के अंदर घुस जाते हैं और सो जाते हैं, उनको परेशानी हो जाती है, हेडेक शुरू हो जाता है। आप पहले वहाँ पर एकोमोडाइज होंगे, उतरेंगे, घूमेंगे, आप वहाँ पर बाहर घूमेंगे। उसके बाद जब लगेगा आपको तब जाते हैं। आप एकदम कहीं क्या करते हैं, फटक से गाड़ी से उतरे और सीधे कंबल ओढ़ी और सोने, परेशानी हो जाएगी उससे। इसलिए आप जो है एकोमोडाइज होंगे, क्योंकि आप उतने हाइट में जा रहे हैं। दूसरा, इस यात्रा में एक चीज़ ये है कि आपका पड़ाव गुंजी 2 पड़ाव गुंजी के हैं, वापसी रात्रि विश्राम। अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन पढ़िए। आपको गुंजी से आदि कैलाश, जब पहली बार आप गुंजी से आदि कैलाश जाएंगे
तो गुंजी से आदि कैलाश जो है 34 किलोमीटर है, अप डाउन 68 किलोमीटर है, और जोलिंगकांग जो है वो 14,500 फीट पे है। आप वहाँ से आप 3,000 फीट और 4,000 फीट और ऊपर उठेंगे गुंजी से, तो वहाँ पर आपको ज़्यादा रुकना नहीं है, वहाँ पर दर्शन करना है और स्टे भी नहीं है, तो ज़्यादा आपको परेशानी नहीं होगी, फिर आप वापस गुंजी आएंगे। उसके अगले दिन आप नाभी धाम जाएंगे, जहाँ से भगवान ओम पर्वत के आपके दर्शन होंगे, भोलेनाथ के दर्शन होंगे। तो ओम पर्वत वहाँ से 9 किलोमीटर जाना और 9 किलोमीटर आना, यानी आपका 18 किलोमीटर। 18 किलोमीटर का जो है आपका सफ़र रहेगा गाड़ी का, और वहाँ से आप भोलेनाथ के दर्शन करेंगे, वापस आप फिर कहाँ आ जाएंगे, गुंजी आ जाएंगे, नाभी आ जाएंगे। नाभी से अगले दिन वापस आके आपका स्टे जो है चौकुड़ी रहेगा, या जैसा भी मौसम कहता है कि मौसम वो हमारे हाथ में नहीं है, भोले बाबा के हाथ में है। और दूसरा, नाभी धाम की एक खास बात यह है कि प्रातःकाल आपको जल्दी जाना पड़ेगा, क्योंकि 12 बजे के बाद वहाँ पर कोहरा लग जाता है, धुंध आ जाती है, तो ओम के दर्शन नहीं हो पाते हैं। तो अगर आपको कोई परेशानी है, और हम कोशिश पूरी करेंगे, ये प्रसाद है हमारा, और प्रसाद को आप ग्रहण करिए। कहीं पर भी आपको लगता कि नहीं यार ये गंदा है, ये है, और वैसे भोजन को गंदा और ऐसी चीज़ नहीं करनी चाहिए। भोजन तो बड़ी मुश्किल से मिलता है, और हम लोग इतनी संघर्ष कर रहे हैं, भोजन के लिए को कर रहे हैं, पेट के लिए कर रहे हैं, सबसे बड़ी चीज़ है। तो आपको कोई परेशानी होती है तो आप बता दीजिए, और हमारे को अपना बच्चा, भाई, चाचा, बूबू, ताऊ समझ के जो है आप उसको माफ़ कर दीजिए, तो अच्छा लगेगा, लेकिन तनाव मत करो। धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। अगले एपिसोड में और भी रोमांच आने वाला है। हर हर महादेव, जय शंभो।